हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। आपके पर्सन की फीलिंग्स हम देखेंगे, पहले उनका एक्शन भी देखेंगे साथ में, फिर आपकी भी एनर्जीज देखेंगे, उसके बाद में किस तरह से इंटरेक्ट करेगी आपके पर्सन के साथ, फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस, आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में भी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, चलो इतने सारे कार्ड्स आ गए। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन एरीज है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। आपका रिश्ता अभी अभी का हो, एक आध महीने का, या फिर काफ़ी सारे सालों से चल रहा हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो, आपके लिए गाइडेंस रहेगा। दो किंग आए हैं यहाँ पर। ओके, द मून आया है अभी। तो एरीज यहाँ पर देखिए, ये जो डेविल कार्ड है तो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के अंदर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पुल है, अट्रैक्शन या ऑब्सेशन जैसा लग रहा है यहाँ पर। आप ऑब्सेशन बन रहे हो उसका या हो गए हो, ठीक है। लेकिन इसके साथ ईगो, कंट्रोल और अपने कंफर्ट जोन में फंसना ये भी लिखा हुआ है, मतलब ये भी दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है मतलब एनर्जीज हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन इस तरह की एनर्जी में रहेंगे कि वो मतलब कहीं ना कहीं पर आपको लेकर ऑब्सेसिव है, आपके तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, लेकिन अपनी ईगो और ये कंफर्ट जोन और ये सारी चीज़ें जो है वो भी चलती रहेगी उसकी। तो ये टॉक्सिसिटी की तरफ जा सकता है इनके तरफ से, ठीक है। कहीं कहीं पर किसी के लिए ये बात रहेगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो वो आपको, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, आपको एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में देखते हैं, पर्सन के रूप में देखते हैं, ठीक है। आपसे इंस्पायर होते हैं आपके पर्सन, पर थोड़ा इंटिमिडेट भी फील करते हैं, ये बात भी है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, गार्डेड एनर्जी में रहेंगे। पास्ट हर्ट या अपनी वल्नरेबिलिटीज़ के वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये बात यहाँ दिखाई दे रही है। इजीली ओपन अप नहीं होने वाले हैं वो आपके सामने। और फोर ऑफ पेंटिकल्स भी है साथ में यहाँ पर, तो आपके लिए फीलिंग्स को अपने अंदर होल्ड करके रखेंगे वो, लेकिन दिखाएंगे नहीं। पॉजिटिवनेस भी है और ऑब्सेसिव भी बने हुए रहेंगे, तो बहुत ही मतलब अजीब तरीके का इनका एनर्जी यहाँ पर रहेगा किसी किसी के पर्सन के लिए। तो किसी के पर्सन जो है वो पॉजिटिवनेस में रहेंगे, आप उसके लिए एक जिद जैसे बन गए हो, आपकी तरफ अट्रैक्शन पॉजिटिवली रहेगा उसका, और हो सकता है कि अपने आप को थोड़ा गार्ड करके चले, बताए नहीं अपने इमोशंस, है ना। अब देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है तो दिमाग से एनालाइज करेंगे और दिल की जगह दिमाग ही यूज़ करेंगे, ये बात यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। लॉजिकल बनने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा इमोशनल नहीं बनेंगे, भले ही अंदर से वो कितना भी इमोशनली हो, फीलिंग हो उसको, लेकिन ऊपर ऊपर से दिखाएगा या दिखाएगी कि नहीं मैं तो बहुत लॉजिकल हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तेरी, मैं बिल्कुल सही हूँ, इस तरह से मतलब आपके सामने खुद की वल्नरेबिलिटीज़ लाएंगे नहीं, ये बात है। अब एक्शन की बात करते हैं तो जो स्टेप्स वो ले सकते हैं वो इस तरह से रहेगी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो डिस्टेंस क्रिएट करने या आपको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश भी कर सकते हैं, जो कि उनसे होने वाला है नहीं, पर कोशिशें चलेगी। उसके अंदर इनसिक्योरिटी है, या आप जानते हो बहुत इनसिक्योर है आपके पार्टनर। लगता है कि वो आपके एनर्जी के सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं, मतलब आपके सामने खुद को बहुत छोटा पाते हैं, कम पाते हैं, जैसे कि मानो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहेंगे, वो उसके अंदर आप महसूस वो उसके अंदर वो खुद महसूस करेंगे आपके पर्सन। इस वजह से भी वो शायद आपसे दूरियां बना ले, या आपके सामने खुद को स्ट्रांग बनाने की रखने की कोशिश करे, ये हो सकता है, या अपने इमोशंस को कंट्रोल करे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। इमोशंस बहुत हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनली वो अट्रैक्टेड है, अटैच्ड है आपसे, लेकिन वो उन्हें ना मतलब हाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सरफेस पे कंट्रोल्ड, अंदर से इमोशनल, इस तरह की उनकी एनर्जी रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द मून, उसके एक्शंस कंफ्यूजिंग रहेंगे, क्लियर नहीं हो गया आपके पर्सन के एक्शंस, आपको लगेगा कि वो कुछ छुपा रहे हैं या अपने इमोशंस को मास्क कर रहे हैं, ये आपको लगेगा, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में है द टॉवर। तो ये सब मिला के लगता है कि सितंबर में आपके पर्सन जो है कोई एक सडन शिफ्ट या रियलाइजेशन होगा उसको, उसके मास्क या जो मतलब प्रिटेंड करते हैं ना वो ऊपर ऊपर से, वो सब कुछ उतर जाएगा, साइड हो जाएगा, तो आपको सच्चाई दिख जाएगी। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके भी आपसे अलग नहीं रह पाएंगे, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा रहेगा, सितंबर में आपके पर्सन के अंदर आपके लिए अट्रैक्शन और इमोशन स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है, लेकिन वो गार्डेड और कंफ्यूज्ड भी रहेंगे। एक्शन वाइज वो डिस्टेंस बना सकते हैं, क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करेंगे किसी भी बात को लेकर, किसी भी इमोशन को लेकर, पर अंदर से शेक हो गए, मतलब इस तरह से अंदर से जैसे कि मानो एक टॉवर फील कर रहे हो, हिल गए हो अंदर से, पूरी तरीके से टूट फूट गए हो, ये एक एनर्जी रहेगी आपके लिए। देखिए
आप और उसके बीच में ना पुश एंड पुल वाली एनर्जी चलती रहेगी। वो आपको चाहेंगे भी और रेसिस्ट भी करेंगे, ये एनर्जी रहेगी। तो ओवरऑल आपके पर्सन जो है खुद को रोकना चाहते हैं पर रोक नहीं पाएंगे, ये रहेगा। अब आप किस तरह से इंटरेक्ट करोगे इनकी एनर्जीज के साथ, चलो देखते हैं। ओके, तो आपकी तरफ से है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द हैंग्ड मैन, द फूल, एंड द बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ कप्स। तो आप है ना यहाँ पर, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, आप है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड और मैच्योर्ड अप्रोच रखोगे अपना, ठीक है। आप अपनी वैल्यू और स्टैंडर्ड को समझकर उसके साथ बिहेव करोगे, ठीक है। आप ऐसे ही अब सब मतलब पहले जैसे नहीं करोगे कि कुछ भी सुन लिया, कुछ भी गलत सलत सुन लिया और फिर भी आप बड़े प्यार से जाके बात कर रहे हो। अभी भी आप कोई गाली गलौज या कुछ, अभी भी आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, मतलब गुस्से से बात नहीं करोगे। आप क्या करोगे, अभी साइलेंट हो जाओगे या शांति से 1 या 2 वर्ड बात करोगे, या उसकी बात सुने जैसा तो करोगे पर सुनोगे नहीं। ऐसा कुछ आपके तरफ से हो सकता है, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी में रहना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इसके ऊपर खर्च नहीं करना है। या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि ये जो आपके पर्सन है ये एनर्जी वैम्पायर तो नहीं है कहीं, आप जब भी आप इससे बात करते हो आपके अंदर गुस्से वाली एनर्जी आ जाती है। किसी के लिए तो होगा ये बात, अभी यहाँ आई है बात, तो होगी किसी ना किसी के लिए। कमेंट में बताना मुझे कि जब भी आप अपने पर्सन से बात करते हो आपको बहुत गुस्से वाली एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाती है, भले ही आप दोनों के बीच में बहुत अच्छे से बात हो रही हो फिर भी, ठीक है। और अचानक से आपको एनर्जी ड्रेन फील होता है, अचानक से रेस्टलेसनेस होता है, ऐसा कुछ ना कुछ जो निगेटिव है, एंगर इश्यूज़ है, रोना गाना है, यह सब कुछ आ जाता है। तो ये बात रहेगी, ठीक है। तो इसी वजह से आप है ना अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हो। आपका एटीट्यूड में अपने आप में सिक्योर हो वाला रहेगा यहाँ पर, मेल हो चाहे फीमेल हो आप, ठीक है। आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो आप गार्ड रखोगे अपना, मतलब आप बिल्कुल भी अपने आप को इसके लिए अवेलेबल नहीं करोगे किसी भी तरह से, नहीं। ये बात है, आपका बिहेवियर बिल्कुल बाउंड्री वाला रहेगा, यहीं तक है तू, यहीं तक बात कर। ऐसे ही बिहेव इसने किया था आपके साथ, याद करो एरीज, इस पर्सन ने आपके साथ ऐसे ही बिहेव किया था, इसी तरह से आपके साथ बिहेव किया, चाहे 2 साल का रिश्ता हो, 3 साल का हो, 10 साल का हो, या 1 महीने 2 महीने का हो, कुछ भी हो, लेकिन इस पर्सन ने भी इसी तरह से बिहेव किया आपके साथ कि तेरी बाउंड्री सेट है ना, तू उधर ही रह, तेरी लिमिट सेट कर दी है, तू उधर ही रह, मेरे लाइफ में और ज़्यादा घुस मत। किए हैं ना ऐसे वर्ड्स आपके साथ यूज़ कभी ना कभी। तो अब आप सोच समझ के नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिक हो रहा है आपकी तरफ से ये कि मैंने बाउंड्री सेट की है तेरी, तू तो वही रुक। ऐसा आप बोल के नहीं कर रहे हो, सोच के नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिक हो रहा है ये। और आने वाले टाइम में ये होगा, अगर अभी नहीं हो रहा है तो ये सितंबर में। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा और हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, किसी ना किसी के लिए होगी एनर्जी, पर ओवरऑल ऐसा है कि आप अपने आप को गार्डेड रखोगे। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आप अपनी क्लैरिटी, सच्चाई चाहते हो अपने आप से, अपने लाइफ में, ठीक है। और आपके वर्ड्स डायरेक्ट रहेंगे, बिल्कुल डायरेक्टली आप बात करोगे, जो भी बात करोगे, अगर बात करने का मौका भी मिलता है तो भले ही थोड़ा सा इतना शार्प बात नहीं करोगे एकदम से कि सामने वाले को हर्ट हो जाए। मन तो बहुत करेगा कि डायरेक्टली इसको बोल दो कुछ, पर आप बोलोगे नहीं, खुद को रोकने की कोशिश करोगे। जो भी करोगे सीधा बोलोगे, और जो भी मतलब आपको एक्शन लेना है सीधा बात करोगे, सीधे एक्शन लोगे। कहीं ना कहीं आप उसके मास्क को उतार दोगे, ये बात रहेगी यहाँ पर कि तू जो सोच रहा है या सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, बेवजह की किसी गलत फहमी में मत रहो। इस तरह का मैसेज आप कर सकते हो जो उसको चुभे भी नहीं और सच्चाई भी सामने आ जाए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ऑब्जर्वेशन वाले मोड में रहोगे, ठीक है। उसके वर्ड्स और एक्शंस पर नज़र रखोगे, आप क्यूरियोसिटी से इंटरेक्ट करोगे, ये बात भी है, पर ज़्यादा रिवील नहीं करोगे उसके सामने अपने लाइफ की अभी की कंडीशन जो भी रहेगी, ठीक है। इंटरेक्शन का इमोशनल फ्लो इस तरह से रहेगा कि आप लोग है ना 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कभी आपको लगेगा कि वो आपको कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं और कभी आप थोड़ा सा अलग फील करोगे, ठीक है। मतलब कनेक्शन में टेम्पररी डिस्टेंस या गैप आ सकता है आप दोनों के, ठीक है। कहीं पर तो कम्प्लीटली ब्रेकअप ही कर लोगे। आप अंदर से फील कर रहे हो कि पुरानी साइकिल एंड हो रखी है, अभी जो भी इल्यूजन बचा है वो ब्रेक होगा। तो आने वाले टाइम में आप हो सकता है खुद ही ब्रेकअप कर लो, आप में से कुछ लोग, या इल्यूजन से तो बाहर आ जाओगे, ये बात रहेगी। हैंग्ड मैन, आप पेशेंस रखोगे, थोड़ा डिटैचमेंट रखोगे और देखोगे कि ये रिश्ता कहाँ खड़ा है और क्या आगे इसका हो सकता है, बिना फोर्स के, बिना कुछ किए।
आपके दिमाग में नई जर्नी शुरू करने का थॉट आ सकता है, मतलब इस पर्सन से मूव ऑन करते हुए अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करने का, या फिर किसी नए पर्सन की एंट्री, और या फिर नया किसी का कुछ प्रपोजल देखना, या फिर अकेले ही आगे बढ़ना, ऐसा कुछ ना कुछ नया कर सकते हो। ठीक है, आप है ना रिलैक्स और लाइट हार्टेड होने की कोशिश करोगे, जैसे बैगेज को रिलीज ही कर दिया हो इस तरह से। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स है, तो एंड रिजल्ट जो है कि आप अपनी हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन को चूज़ करोगे। ठीक है, आप अपने पर्सन से इंटरेक्शन रखोगे, पर अपना इमोशनल फुलफिलमेंट उस पर डिपेंड नहीं करोगे। ठीक है, अपने ऊपर डिपेंड रहोगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इमोशनली मुझे ये सेटिस्फाई करे और फिर मुझे समझाए संभाले, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा अभी आपके पास। ठीक है, आप इमोशनली पूरे तरीके से डिटैचमेंट वाली एनर्जी में आ सकते हो। ठीक है, आप इमोशनल पूरे तरीके से इंडिपेंडेंस और आप इमोशनली इंडिपेंडेंस में रहोगे। ठीक है, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो चुके हो और स्ट्रांग दिख रहे हो उसके सामने, ये रहेगा। तो सितंबर में आप है ना अपने पर्सन के साथ इंटरेक्ट तो करोगे, आपकी अप्रोच क्लियर रहेगी, ऑब्जर्विंग और गार्डेड रहेगी। ठीक है, अपना पावर और डिग्निटी में आप रहोगे, ये बात भी है। डिस्टेंस और क्लैरिटी दोनों रहेंगे। आपकी तरफ से एक साइकिल क्लोज होते हुए और एक नई शुरुआत की रेडीनेस को देख पाओगे आप। ठीक है, अल्टीमेटली आप अपनी खुशी और पीस को प्रायोरिटाइज करोगे, चाहे आपके पर्सन रिस्पॉन्स दे या कन्फ्यूजन में रहे, जो भी हो। ठीक है, अच्छा है, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव में आए हो, अपनी डिग्निटी को समझ रहे हो, अपनी सेल्फ वैल्यू समझ रहे हो, वर्थ समझ रहे हो अपनी, ये बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है, यही तो समझना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार साइंस ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। ठीक है, मैं पहले हैवी एनर्जीज बता देती हूँ। पाइसेस, एरीज आपकी एनर्जी। ठीक है, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ मेजर अरकानाज में है कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। माइनर अरकानाज में एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, अभी गाइडेंस देखते हैं, बने रहिए। एंजल प्लीज गाइड अस। ट्रेजर आइलैंड, आप अपने पर्सन के लिए ना एक जैसे कि मानो खजाना हो। ज़िंदगी में कभी उन्होंने इतने अच्छे पर्सन से मिले ही नहीं है वो अपने लाइफ में, थ्रू आउट लाइफ। तो आपसे मिले हैं तो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, पर आपकी तरफ आने के लिए हज़ारों रास्ते ढूंढेंगे, पर अपने ईगो को छोड़ेंगे नहीं, तो फिर आप भी अपनी जगह से हिलोगे नहीं, ये भी बात रहेगी। क्योंकि आपको भी अपनी ज़िंदगी में पीस ऑफ माइंड चाहिए, खुशियाँ चाहिए, आप हकदार हो उसके। बार बार क्या आप सब एडजस्ट ही करते रहोगे, और फिर फायर साइन हो तो लोग कहेंगे कि हाँ, और आपका पर्सन कहेगा या कहेगी कि हाँ तो ये गुस्से वाली है या गुस्से वाला है, ये बातें रहेगी। ठीक है, तो आप अपने तरफ से देखिए, आप अपने लाइफ की तरफ बहुत पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखोगे। ठीक है, आप अपने ज़िंदगी को एक खजाना करके देखोगे, अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ देखोगे, इस वजह से आप अपने ऊपर ही फोकस रहोगे, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। कुछ अनफिनिश था जो फिनिश्ड होने को है आपके लाइफ में, हो सकता है कर्मा साइकिल फिनिश हो रहा है, इस पर्सन के साथ कोई कार्मिक रिलेशन रहा होगा। कम्युनिटी, आपके अपनों का साथ आपके साथ बना रहेगा, आपके जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ आपकी फ्रेंडशिप्स होगी, न्यू फ्रेंडशिप्स आपके लिए यहाँ पर रहेगी। न्यू लाइफ, एक बहुत ही पॉजिटिव न्यू एनर्जी की, न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, और टैरो में भी एनर्जी आई थी विद द फूल कार्ड कि आप बहुत ही पॉजिटिवली नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे। एरीज एनर्जी थी वो, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, नया डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, अभी यहाँ से मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। इस एनर्जी से बोलो या इस पर्सन से, किसी के लिए एनर्जी का बात हो, किसी के लिए पर्सन की बात हो। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए आपके सवाल का जवाब यस और नो में भी देखेंगे, और साथ ही साथ हम गाइडेंस भी देखेंगे। तो अपने सवाल पे फोकस करो, वीडियो को पॉज करो, फिर चला देना। आपके किसी सवाल का जवाब नो आया है यहाँ पर, फिर से एक नो आया है, तो अभी बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ने का, या फिर अगर आप चाहते हो तो टाइम लेकर फिर आप आगे कुछ डिसीजन ले सकते हो। लुक फॉर अ साइन, कोई साइन आपको ज़रूर देंगे यूनिवर्स, ध्यान रखिएगा। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में पॉजिटिवली। ठीक है, थोड़ा वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हो तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए इन द नियर फ्यूचर, ये पॉसिबिलिटी भी रहेगी किसी किसी के लिए। तो आई होप एरीज आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।